फसयफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम। आज दोपहर में आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में, बारकस में जो सलाला हिस्सा है, इसमें डॉक्टर खायम खान साहब का दौरा हुआ। काफ़ी लोगों से हम मिले, काफ़ी लोगों से डॉक्टर साहब ने बात की। बहुत दर्द महसूस किया हम लोगों ने इस जगह का, और कहीं ना कहीं अंदर की एक आवाज को दबता हुआ पाया हमने। ऐसा महसूस हुआ अंदर एक दर्द है जिसको आपने दबा के रखा हुआ है, अब बाहर निकालना नहीं चाहते उस चीज को। मैं बचपन से बारकस के बारे में बहुत सारे किस्से सुनते आया, यहाँ के लोगों को देखा। मेरे अब्बा मैं छोटा था, तुम्हारे घर के पास एक जिम था, तो जिम में एक्सरसाइज करने जाता था, तो कई बारकस के लोग वहां पे एक्सरसाइज करने आते थे चंडीगढ़ गेट पे। तो उस जमाने में ये महसूस किया कि यहाँ के जो लोग आते थे, एक्सरसाइज करते थे, तो जिम का सामान कम पड़ता था, जिम का सामान कम पड़ता था। ऐसा एरिया, ऐसे फौलादी जिस्म वाले लोगों का एरिया था ये। तो वालिद साहब मेरे बोलते थे कि जब सीआरपीएफ नई नई आई थी 1970 के दशक में यहाँ पे, तो एक शख्स हुआ करते थे यहाँ पे बारकस में, सईद बाम नाम था उनका। तो अब्बा बोलते थे उनकी ताकत ये थी बेटा कि जीप के नीचे सो के 2 हाथों और 2 पांवों से जीप को उठा देते थे। क्या करते थे? 2 हाथों से 2 पांवों से नीचे लेट के जीप को उठा देते थे, इतनी ताकत थी उनके पास। तो मेरा दिमाग गया भाई, मैंने सोचा कि ये लोग कौन है, बारकस में रहने वाले कौन लोग? ये अरब कौन है? अरब कौन है? वो लोग जो अरब से आए वो कहलाते हैं अरब। अब ये अरब कैसे लोग हैं? ये अरब कैसे लोग हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 बरस की हुई, आपने दावत इल्लल्लाह का काम शुरू किया। जब आपने लोगों को आवाज दी, 313 सहाबी अरब के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में जुड़ गए। ये कैसे लोग थे? जब ये 313 सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गए, इनको इनके कौम ने, इनके जो लोग थे, परिवार के लोग थे, इन लोगों ने डिसोन कर दिया कि आप हमारे साथ नहीं हो, आप हमारे बुतों को मानने वालों में से नहीं हो, आप हमारे साथ नहीं हो। लेकिन ये 313 लोग के सीने इतने बड़े बड़े नहीं थे, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। जंग बदर का वक्त आया तो ना तीर थी, ना तलवार था, ना भाला था, ना बर्छा था, कुछ भी नहीं था, खाने को भी नहीं था। खुदा की कसम, वो अरब, वो मुसलमान अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे भूख की तपिश मिटाने के लिए, कि भूख नहीं लगे, भूख का एहसास नहीं हो, इसलिए अपने पेट पर पत्थर बांध लिया करते थे। वैसे लोग थे अरब, वैसे लोग हैं अरब। मैंने हाल ही में एक जलसे में कहा, जब उर्दू की गिनती होती है तो ऐसे गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ जब गिनते तो बोलते एक अरब। क्या बोलते? क्या बोलते? कितने को बोलते? 100 करोड़ को 1 अरब बोलते। आज की तारीख है, यहाँ पे गश्त चल रही थी हमारी, तो किसी ने कहा कि यहाँ के 16,000 वोट है। अरे आप पागल हो गया भाई, कितने वोट है भाई यहाँ के? 40,000। कितने हैं? 40,000 बोले भाई, गलत बोले। 40,000 100 करोड़ वोट है यहाँ के। इत्तेहाद में आ गए, इत्तेफाक में आ गए और मिल के चले तो ये 40,000 करोड़ वोट है। ताकत के मुजाहरे की है। आज हर कोई अपने दिमाग से काम करने की कोशिश में लगा हुआ है। जितने पॉलिटिशियन है वो दिमाग से काम करने की ओर लगे हुए। यहाँ बैठा डॉक्टर साहब के साथ तो ये दिल से काम करने में लगे हुए बेचारे। बोले नहीं नहीं, मेरी कौम दिल से मानेंगी,
मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दिल से काम करना चाहता हूं। मेरी कौम दिल से मानने वालों की कौम है। 313 थे, दिल से चाहते थे, दिल से मानते थे। हजारों का लश्कर टुकड़े करके रख दिए। खाली खजूर की छड़ियों से चल गया काम, खाली खजूर की छड़ियों से चल गया काम। आबो अजदाद अरबों के वो सहाबी रसूल थे। आज जुल्म हो रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं। आज रोडें अच्छी नहीं है। एयरपोर्ट को 4 तरफ से रोड आती, एयरपोर्ट को 4 तरफ से रोड आती। यहां के तो काफी मुकामी लोग बाहर रहते हैं। आप ये रोड से सफर करके देख लो पहाड़ी शरीफ तक, ये रोड सीधी पकड़ लो, पहाड़ी शरीफ की रोड जाके देख लो। इस रोड पे इतने गड़े हैं, इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि वो गड़ों और स्पीड ब्रेकर के बीच में रोड का है ढूंढना पड़ता। आपकी ताकत जाहिर करो साहब, अपनी ताकत जाहिर करो भाई। ऐसी ताकत जाहिर करो, ऐसा इत्तेहाद जाहिर करो कि मालूम पड़े कि वो एक साथ हारा तो किस वजह से हारा, क्योंकि बारकस वालों ने हरा दिया उसको। ये ताकत का मुजाहिरा तो करो साहब। गलियां देखो, आपके रोड देख लो। आज मैं बारकस से आता हूं, कई बार यहां से गुजरता हूं, सम्राट गुट्टे से आप ऊपर चलते रहो, कोई रोड साफ नहीं है, ट्रैफिक कंजेशन रहता हर वक्त। कहां है साहब आपके एरिया में डेवलपमेंट? कहां है आपके एरिया में डेवलपमेंट? कहीं भी डेवलपमेंट नहीं है। हम लोग उस पुश्तों के लोग हैं, उनके वारिस हैं, जिन्होंने कभी इत्तेहाद और ताकत का मुजाहिरा किया। जब यहां पे आया तो ईसा भाई हजरत टीपू सुल्तान का वो पोस्टर लगा रहे थे, बड़ा अच्छा पोस्टर लगा रहे ईसा भाई। बोले आपको इतिहास बोलने का शौक है ना, इसलिए लगा दिया हम यहां। तो कौन थे टीपू सुल्तान? अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन के हिंदुस्तान में आए तो बगावत शुरू हुई अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की ताकत के खिलाफ। हजरत टीपू सुल्तान के बाद छोटा सा लश्कर था, मर्द मोमिन खड़ा हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। तो टीपू सुल्तान वो शख्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल बनाई थी। उस मिसाइल का नाम था तशरफ। यहां से मारते थे तो अंग्रेजों की तोपें उड़ जाती थी। जब चारों तरफ से घेर लिया गया, आप पे अंधाधुंध गोली चलाई गई, एक अंग्रेज सिपाही, एक अंग्रेज अफसर उनकी बाहों में आ गया, उनके बाजू में आ गया, ऐसा पकड़ के रखे उसको कि उसका दम निकल गया, मर गया वो अंग्रेज ऑफिसर। उसके बाद यह हुआ कि आप टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अंग्रेजों को बोले जाओ जाके देखो जिंदा है या मर गए। तो पहला अंग्रेज बोला मैंने जाता भाई, उड़ गया तो मुंडी साफ है। क्या बोला भाई? मैंने जाता भाई, वो मुसलमान है। ऐसा पकड़ा गया, मेरे को पकड़ा, मैं भी गया, मैंने जाता इसके नजदीक में। तो सामने एक एक गज चलते हुए गोली चलाते रहे, मरने के बावजूद उस मुर्दा जिस्म पर एक एक गोली चलाते रहे और एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। यह है मुसलमान, यह है मुसलमान की ताकत, जैसे टीपू सुल्तान में थे। आज की तो तारीख ही बदल दी है। ईसा भाई जैसा बोले सच है ये बात, तारीख बदल गए। भाग्यनगर हो गया ये भाग्यनगर है या हैदराबाद है भाई? आवाज ही नहीं आ रही भाई, आवाज दो भाई। क्या है ये? अगर हैदराबाद है तो हैदराबादियों की आवाज दो भाई। तारीख बदलना है ना भाई। हैदराबाद को हैदराबाद ही रखना है, हैदराबाद को भवानी नगर, वो क्या क्या बोले, भाग्यनगर नहीं बनाना है। हैदराबाद को हैदराबाद ही बनाना है। आज देखो हैदराबाद 1950 में हिंदुस्तान में मिल गया, क्या बना है भाई इसके अंदर? एपी लिबरेशन डे मनाते आप लोग, गवर्नमेंट बनाती है एपी लिबरेशन डे। अच्छा, लिबरेशन में आप आके क्या बना लिए? कुछ भी नहीं बनाए, टूटे फुटे 4 फ्लाईओवर बनाए, मुसलमानों को पीछे करते गए, रोडों में गले छोड़ते गए। यही बनाए आप लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाए। चार मीनार हमारा, उस्मानिया हॉस्पिटल हमारा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हमारी, निजाम ऑर्थोपेडिक हमारा, चार मीनार हॉस्पिटल हमारा, सिटी कॉलेज हमारा,
हर चीज हमारी दी हुई है। जहां बैठ के असेंबली में चीखा मारते वो असेंबली भी हमारी है, वो असेंबली भी हमारी है। लेकिन हम अपनी ताकत को भूल गए। जिनको हम एक एक वोट डाल के बादशाह बना रहे, ताकतवर बना रहे, वो आज हम पे जुल्म कर रहे, वो आज हम पे जुल्म कर रहे। तो हमारी ताकत क्या है? हम वो इंसान हैं, हम वो आम आदमी हैं, चाहे तो बादशाह बना दे, चाहे तो फकीर बना दे। ये वोट की ताकत वो ताकत है जिसको मिलके आपने वोट किया तो वो बादशाह बन गया, जिसको आपने नहीं किया तो वो फकीर बन गया। एक मौका दे के देखो, एमपीटी को वोट दे के देखो, डॉक्टर कायम खान साहब को वोट दे के देखो। पूरे चंद्रान गुट्टा इलाके का हर बच्चा डॉक्टर कायम खान है, बारकस का हर बच्चा डॉक्टर कायम है, पूरे हैदराबाद का बच्चा डॉक्टर कायम रहेगा, क्योंकि हम भी लीडर है, हुकूमत हमारी है। जब हुकूमत डॉक्टर कायम खान की है तो हम सब डॉक्टर कायम खान है, सबकी हुकूमत है। हम जैसा चाहेंगे इंशाअल्लाह वैसा होगा। एक बार वोट दे के देखो, डॉक्टर कायम खान साहब को जिता के देखो, फिर देखो हालात शहर के कैसे होते हैं। जिताना है ना भाई डॉक्टर साहब को? आवाज ही नहीं आ रही भाई, जिताना है ना? अरे हाथ उठा के अल्लाह से बोलो, अल्लाह डॉक्टर कायम खान साहब को एमएलए बना दे, अल्लाह डॉक्टर कायम खान को ऐवान में बिठा दे, अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों की जुल्म से हमको आजाद करा दे। दुआओं की गुजारिश करता हूं भाई, और आप लोगों के ताउन की गुजारिश करता हूं। 3 तारीख को आपकी ताकत दिखाने का दिन है। हर मुसलमान भाई से गुजारिश है कि वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करे, अपना वोट एमपीटी को दे, अपना वोट डॉक्टर कायम खान साहब को दे, क्योंकि ये आपकी ताकत है। दुआ की दरखास्त है।